भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने ही हाथों से आंखों को हम दुख देते हैं, कानों को भी दुख देते हैं, नाक को भी देते हैं, जीभ को भी देते हैं, हाथों को भी देते हैं, पांवों को भी देते हैं। सब इंद्रियों को हम दुख देते हैं अपने ही हाथों से। यानी सभी इंद्रियों को हम अस्वस्थ करते हैं, रोगग्रस्त करते हैं। फिर वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं। आंखें ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं तो ये हम उसका कारण है, हमारी लापरवाही कारण है। शरीर को कैसा रखना चाहिए, इंद्रियों को कैसा रखना चाहिए, ये हम नहीं रख पा रहे हैं। ये हम स्वयं कारण है। नहीं आता है तो हमें सीखना होगा। तो शरीर में वात भी है, पित्त भी है और कफ भी है। और अक्सर अमूमन लोगों को पता रहता है शरीर में वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, क्योंकि हम भारतीय हैं। भारतीय लोग तो अपने आप में, हर व्यक्ति अपने आप को वैद्य मानता है, दूसरे को देता रहता है, सलाह देता रहता है। कुछ हो गया तो ये कर लो, कुछ हो गया तो ऐसा हो गया तो ये कर लो, ये हो गए तो ये कर लो, कोई ना कोई दवाई बताए। कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को भारतीय मानता हो और कोई दूसरे को रोग के विषय में सलाह नहीं देता हो, ऐसा तो मैंने आज तक किसी एक को भी नहीं देखा। सब जानते इन सब बातों को, और बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए। लेकिन जब रोगी होता है तो परेशान होता है। जब दूसरे रोगी होते हैं तो उसको सलाह देता रहता है ऐसा ऐसा करना चाहिए, और जब स्वयं रोगी होता है वो परेशान होता है। व्यक्ति अधीर होता है, असहनशील होता है, और उसका ज्ञान का स्तर निम्न हो जाता है। उच्च स्तर जो है मध्यम स्तर में आता है, मध्यम स्तर जो है निचले स्तर पर आता है, और निचले स्तर से और निचले स्तर पे चला जाता है। चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट होता है व्यक्ति, दोष देता रहता है दूसरों को, मेरे को ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा वो नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, परेशान होता रहता है। ये सब आध्यात्मिक दुख है जो हम अपने ही हाथों से पैदा करते हैं। वात के कारण से शरीर में बहुत सारे दुख उत्पन्न होते हैं, और उन सब दुखों को ना हो, वो दुख ना आए, शरीर में वो कष्ट ना आए, उसके लिए हमें सावधानियां रखनी होती है। पित्त के कारण से बहुत सारे दुख आते हैं शरीर में, उनको रोकना पड़ता है। कफ के कारण से बहुत सारे दुख आते हैं, उनको भी रोकना पड़ता है। तो वात के कारण से, पित्त के कारण से, कफ के कारण से बहुत सारे दुख आते हैं हमारे शरीर में, वो सब आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। वात के कारण से 80 प्रकार के दुख आते हैं शरीर में, यानी वात के कारण से 80 प्रकार के रोग पैदा होते हैं हमारे शरीर में। और पित्त के कारण से 40 प्रकार के रोग पैदा होते हैं, और कफ के कारण से 20 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। यदि शरीर में हमने कफ को बैलेंस नहीं रखा तो 20 प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे हम। उनमें से 20 प्रकारों में से कोई ना कोई रोग हमें आएगा। यदि पित्त को हमने बैलेंस नहीं रखा, सम नहीं रखा, तो उस पित्त के बिगड़ने से 40 प्रकार के रोग आएंगे। अगर शरीर में वात को हमने बैलेंस नहीं रखा तो उसके कारण से 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे शरीर में। उदाहरण के लिए, शरीर में दर्द बहुत होते हैं आजकल लोगों को। किसी को घुटनों में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को कहीं ना दर्द, कहीं ना कहीं शरीर में दर्द होता रहता है। जब उसको कहा जाए ना आलू नहीं खाना, फिर देखना नहीं जी नहीं खाता नहीं,
बिल्कुल एकदम प्रारंभ में मना कर देता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं खाते हैं? बिल्कुल 365 दिन में एक दिन भी नहीं, नहीं कभी कभी खाता हूं। फिर ये क्यों बोल रहे हो नहीं खाता हूं? खाते तो हो भाई, एक बार खाओ या 10 बार खाओ, तो खाना तो हो रहा है ना। हमें ये थोड़ा प्रश्न करना है हमें, या हम ये नहीं प्रश्न कर रहे हैं आप आलू 365 दिन में कितने बार खाते हो, ये मेरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आलू खाते हो, किस व्यक्ति से पूछा जा रहा है? जिसके शरीर में दर्द दर्द हो रहे हैं, उस व्यक्ति से पूछा जा रहा है। दर्द है तो आलू खाते हो, तो उत्तर क्या होना चाहिए? खाता है तो खाता हूं, नहीं खाता है तो नहीं खाता हूं, ये उत्तर होना चाहिए। लेकिन प्रारंभ में ये उत्तर देता है कि नहीं खाता हूं। फिर जब उनको सूक्ष्मता से जब पूछा जाता है, नहीं मेरा प्रश्न ये नहीं कि अब सप्ताह में नहीं खाते हैं या महीने में नहीं खाते, मेरा प्रश्न है 365 दिन में आप खाते नहीं खाते? हाँ, 365 तो बहुत दूर की बात है, एक महीने की बात करूं, एक सप्ताह की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आलू आ जाएगा उसके जीवन में। फिर दर्द हो रहा है तो दर्द तो होना ही है। तो जो जो वात को बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा और उसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा कि ये दर्द को पैदा करने वाला है और मेरे शरीर में पहले से दर्द है, तो इसको मैं अवॉइड करूं, इसको दूर करूं, इससे अलग रहूं, ताकि दर्द को और ना बढ़ा दूं। कम से कम जितना है उतना ही रहे, यह कम करूं। दर्द को कम कर सकता हूं, दर्द को समाप्त कर सकता हूं, दर्द को बढ़ा नहीं सकता हूं। ऐसा व्यवहार करना है। तो वात के बिगड़ने से, पित्त के बिगड़ने से, कफ के बिगड़ने से शरीर में नाना प्रकार के दुख आते हैं। उन सारे दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं और इन सारे दुखों के पीछे मूल कारण स्वयं है। चाहे वो आंधी आने से दुख आ रहा हो, आयुर्वेद कहता है, चाहे वो आंधी आने से दुख आ रहा हो, चाहे वो एकदम मौसम बदल गए, सर्दी आ गए तो, या एकदम मौसम बदल गया, गर्मी आ गए तो, और एकदम बरसात आ गए तो, जो शरीर में हानि हो रही है उसके पीछे वो मौसम कारण नहीं है, उसके पीछे हमारा प्रज्ञा का अपराध है, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करना है। यह मुख्य विषय है। यह है आध्यात्मिक दुख। और अगला दुख है आधि भौतिक। आधि भौतिक का मतलब है दूसरों से मिलने वाला दुख। अब आगे दूसरे लोग, कौन किसको दुख नहीं देता है? जिसको आप मनुष्य कहो और मनुष्य दूसरे को दुख नहीं देता हो, यह संभव नहीं है। जिसके जीवन में अविद्या हो और वो दूसरे को दुख ना देता हो, ऐसा संभव नहीं है। हां, मैं ये कह सकता हूं, जो परम योगी होंगे, जो समाधिस्थ योगी होंगे, जिन्होंने अपनी अविद्या को समाप्त किया होगा, जिनके संस्कार समाप्त हो गए होंगे, जो पाप कर्मों को कभी हाथ नहीं लगाते हैं, जो मिश्रित कर्मों से ऊपर उठ करके पुण्य कर्म करते आए हैं और पुण्य कर्मों से ऊपर उठ करके निष्काम कर्म में पहुंच गए हैं, वो लोग तो दूसरों को दुख नहीं देते हैं। और ऐसी स्थिति नहीं है तो हर व्यक्ति को दुख देता है, चाहे वो मां हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई किसी ना किसी को देता ही रहता है। यह है आधि भौतिक दुख। दूसरों से मिलने वाले दुखों को हमें रोकना होता है। यह हमारी खूबियत रहेगी, हमारी कुशलता रहेगी, हमारा एक नैपुण्य रहेगा कि हम दूसरों से मिलने वाले दुखों से बचें। ये हमारा व्यवहार, ये हमारा ही व्यवहार बताएगा
कि हम दूसरों से मिलने वाले उन दुखों से कितना बच सकते। नहीं तो आदमी इतना दुख देता रहता है दूसरे को। मैं बैठ करके शांति से एकाग्र होकर के आंख बंद करके अपने मन को ईश्वर में लगाने की चेष्टा कर रहा हूं। एक मेरा रूममेट आता है, आकर के ठक दरवाजा खोलता है और आते समय पाँव पाँव की आवाज, धम 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 आवाज आ रही है। खांस रहा है आदमी, कुछ और कुछ क्रियाएं कर रहा है, शब्द करता जा रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति बड़े मुश्किल से तो समय निकाला है भगवान के लिए। ऐसे आदमी समय ही नहीं निकालता है। बड़े मुश्किल से समय निकाल करके आसन लगा करके आंखें मूंद करके एकाग्र होकर के अपने मन को भगवान में लगाने की चेष्टा कर रहा है। जो बड़े मुश्किल से मन नियंत्रण में आ रहा हो और व्यवधान उत्पन्न करके उसको दुख दे रहा है एक आदमी, खटपट खटपट करके, कुछ बोल करके, कुछ ना कुछ करके। ये क्या है? ये आधी भौतिक दुख है। उसके पास में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके इन शब्दों को नजरअंदाज करे और बिना आपकी ओर अपने मन को ना ले जाए। आप कुछ भी करते रहो, अपने मन को केवल ईश्वर में लगा दें, ऐसा सामर्थ्य उसके पास में नहीं है। किसके पास में? जो आपके पास में रहने वाले हैं, आपके निकट में रहने वाले हैं। आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नियां हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके विद्यार्थी हो सकते हैं, आपके अध्यापक हो सकते हैं, कोई भी। उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप बैंड बारात लेके चला रहे हो, आ रहे हो, बैंड बाजा बज रहा हो और वो बैठ कर आराम से अपने मन को भगवान में लगाए। इतना सामर्थ्य नहीं है उसके पास में। जिस दिन होगा वो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम दुख देते रहते, हमें पता ही नहीं रहता। हम ये मान करके बैठे हैं कि मैं तो किसको दुख देता हूं जी, मैं तो किसी को नहीं देता हूं, ऐसा लगता है व्यक्ति को। लेकिन न जाने कितने लोगों को कितना कितना दुख देते हैं हम लोग। एक आदमी मौन है, मौन का समय चल रहा है, प्रातःकाल या जो भी समय विशेष पर मौन में रह रहा है, अपना मौन करता हुआ अपना चिंतन मनन कर रहा है व्यक्ति, और दूसरे लोग बोलते जा रहे हैं। और एक बात, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, सामान्य ढंग से बातचीत कर रहे हैं, और दो तीन और आकर के वहां जोर जोर से बोल रहे हैं। ये क्या है? आधी भौतिक दुख है। समझ रहे मेरी बात को? अब आपको पता है वो दो बातचीत कर रहे हैं, उनके पास में जाकर के क्यों आप ऐसा शब्द कर रहे हो, बोल रहे हो जोर जोर से? अथवा दो लोग मौन से बैठे हैं, वहां पर शांत होकर के बैठ रहे हैं, गंभीर होकर के बैठे हैं, और आप जाकर के कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं आप बिना परमिशन के। ऐसा न जाने हम कहां कब कैसे दूसरों को दुख देते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता है। हम ऊंचे स्वर से बोल करके दूसरों को दुख देते हैं, ऊंचा ऊंचा बोल करके दूसरों को दुख देते हैं। हम अपने ही रूम में बोल रहे हैं, ऐसा बोलो ना कि जिससे कि दूसरे रूम वाले को डिस्टर्ब ना हो, व्यवधान उत्पन्न ना हो। हम ऐसा बोल रहे हैं, दूसरे रूम वाले को व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उनको विचलित कर रहे हैं। आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हम लोग, अनावश्यक अन्यायपूर्वक हम दूसरों को दुख दे रहे होते हैं, चाहे वो बोल करके या शरीर से क्रिया करके, कुछ ना कुछ करके। तो दूसरों से जो भी दुख मिलता है, जैसा भी दुख मिलता है, उस सारे दुख को आधी भौतिक दुख कहते हैं। ये तो मनुष्यों की बात हो गई। और मनुष्येतर जो योनियां हैं और अन्य प्राणी हैं जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य योनि से भिन्न योनियां हैं, दुनिया भर की योनियां हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनके द्वारा भी हमें दुख होता है। जैसे मच्छर ज्यादा हो गए आपके यहां आसपास, मंडरा रहे हैं मच्छर,
तो आपको दुख होगा। मक्खियां आ गई आपके अंदर, कमरे के अंदर, जो भी आप कार्य करते हैं वहां पर मक्खियां ही मक्खियां, तो भी आपको दुख होगा। मच्छर से, मक्खियों से, बिच्छू से, सांप से, छिपकली से और पता नहीं किस किस से आपको कितना दुख मिलता होगा। ये सब आधि भौतिक दुख है, अन्य प्राणियों से मिलने वाला दुख है। उनको रोकना, उनसे बचना, उसका समुचित प्रबंध करना, अन्यायपूर्वक प्रबंध नहीं करना है, न्यायपूर्वक प्रबंध करते हुए उनके दुखों से बचना, यह आधि भौतिक दुख है। इस आधि भौतिक दुख को बचाने के उपायों को अपनाना है हमें। इस सांख्य दर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय बताएंगे। उन्हीं उपायों को अपना करके हमें दूसरों से मिलने वाले दुखों से बचना होगा और स्वयं से मिलने वाले दुखों से भी बचना है। और अंतिम दुख है आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख दो प्रकार का होता है। एक होता है जो अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से दुख मिलता है, भूकंप से, तूफान से दुख मिलता है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो प्रकृति की आपदा से जो दुख आता है उस दुख को हम आधि दैविक दुख कहते हैं, क्योंकि वो देव है। पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि से हमको दुख मिलता रहता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले दुखों को आधि दैविक दुख कहते हैं। ये एक विभाग है। और दूसरा विभाग वो है जो मन से जो दुख होता है, मानसिक दुख। ये जो मानसिक दुख होता है उसको भी आधि दैविक दुख माना है। जब मन पर नियंत्रण नहीं होता है, मन पर नियंत्रण ना होने से हमें बहुत अधिक मानसिक दुख मिलता है। किसी भी व्यक्ति को देख करके हम मन ही मन में इतना दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, मन को नियंत्रण में नहीं ला पाते हैं। उसको देख करके, उसकी क्रियाओं को देख करके, उसके मंतव्य को सुन करके, उसके मंतव्य को पढ़ करके, उसका चाल चलन देख करके हम सहन नहीं कर पाते। मन से मन को विचलित कर देते हैं। उसके कारण से मन में बहुत सारे दुख आते हैं। ये भी आधि दैविक दुख है। तो तीन प्रकार के दुख हमारे सामने आ गए। आध्यात्मिक दुख जो स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, शारीरिक दुख जिसको आप कह सकते हैं, जो शरीर में होने वाले रोग हैं, जिन रोगों के कारण से शरीर में दुख आते हैं, वो सारे के सारे आध्यात्मिक दुख है। और दूसरों के माध्यम से हमको जो दुख मिलता है उसको आधि भौतिक दुख कहते हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं के कारण से या मानसिक जो कारण हैं, मनोनियंत्रण ना होने के कारण से जो दुख आते हैं, उन सबको आधि दैविक दुख कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का दुख हो गया। तो कहते हैं, देखिए भाष्य को, त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक भेदान्वितस्य दुःखस्य अत्यंत निवृत्ति ही अनपरांत निवृत्ति ही। कहते हैं इन तीनों भेदों से युक्त जो दुख है, भेदान्वितस्य दुःखस्य, इन तीनों भेदों से युक्त जो दुख है, उस दुख की अत्यंत निवृत्ति, उसकी निवृत्ति करनी है। इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति का मतलब है उनको हटाना है। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य यही होगा कि हमें इन तीनों दुखों से बचना है। तो इन तीनों दुखों की निवृत्ति करना, वो भी कैसे? अत्यंत निवृत्ति, पूर्णता से, संपूर्णता से उनको हटाना है। इसी अत्यंत निवृत्ति को खोला है दूसरे शब्द से
अनपरांत निवृत्ति। अनपरांत निवृत्ति का मतलब है पूर्ण रूप से 100% उसको हटाना है, कोई भी लेश मात्र दुख ना रहे। यह है अनपरांत निवृत्ति का मतलब। और इसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं, अर्थात परम पुरुषार्थ। यही परम पुरुषार्थ है। परमं पौरुषम पुरुषत्वम मानवस्य, मानव जीवनस्य परमं साफल्यम यदस्ति तदत्र अधिक्रियते। वो कह रहे हैं परमं पौरुषम पुरुषत्वम। परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, इससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं हो सकता। और कैसा है वो? पौरुषम, पुरुष के द्वारा, पुरुष के द्वारा यानी हमारे स्वयं के द्वारा किया गया पुरुषार्थ है। वो कैसा होना चाहिए? पौरव, अत्यंत उत्कृष्ट होना चाहिए। पौरुषम, पुरुष के द्वारा किया गया जो पुरुषार्थ है वो परम होना चाहिए। यही पुरुषत्व है, यही मानवत्व है। मानवस्य, मानव जीवनस्य, हमारे मनुष्य जीवन का परमम साफल्यम, ये उत्कृष्ट सफलता है। और जो मनुष्य जीवन की उत्कृष्ट सफलता है वो यही है तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त होना। तद अधिक्रियते, उसी का अधिकार यहां पर प्रारंभ किया जाता है कि इन तीनों प्रकार के दुखों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने का जो उपाय है, जो विधि है, वो इस शास्त्र में बताई जाएगी। इसी तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति को बताने के लिए ये प्रारंभ हुआ है। इसी का अधिकार यहां पर चलेगा, ऐसा पहले सूत्र में स्पष्ट किया गया। अब सूत्रार्थ लिख सकते हैं आप। प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है शीघ्रता से, प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह तीन प्रकार के दुखों की नितांत छुटकारा पाने के लिए, वह तीन प्रकार के दुखों की नितांत छुटकारा पाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करे, पूर्ण पुरुषार्थ करे। इसीलिए इस सांख्य का अधिकार प्रारंभ होता है। इसीलिए इस सांख्य का अधिकार प्रारंभ होता है। ये पहले सूत्र का अर्थ आपके सामने आ गया है। अब अगले सूत्र की भूमिका की ओर देखिएगा। हाँ जी, ये स्वामी जी तीन तरह के दुख बताए। ये तीनों तरह के दुख तो मन से ही है। पहला दुख जो है कि मेरे को मालूम है कि स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करते हैं तो मन का दोष है। दूसरा क्या कर रहा है इसके कारण से मैं दुखी होता हूँ, ये भी मन का दोष है। और जो मन से उत्पन्न होते हैं वो दुख तो मन के हैं। तो नहीं, दुख मन में हो रहा है या शरीर में हो रहा है? शरीर में है, मांगना मन है। नहीं, इधर उधर नहीं जाना है, सीधी बात है। सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द सिर में हो रहा है या मन में हो रहा है? सिर में हो रहा है। तो जो सिर जो है वो शरीर का एक अंग है, इसलिए वो शारीरिक दुख है। ठीक है ना? सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है। अब अगली बात कर रहा हूं मैं, सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, मन परेशान हो रहा है किसी विषय को लेकर के, केवल मन में दुख हो रहा है। वो सिर में नहीं हो रहा, शरीर में कहीं नहीं हो रहा है। जो केवल मन में दुख होता है उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। और जो शरीर में केवल हो रहा है, ठीक है, उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, मन पर तो पड़ेगा ही। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। प्रभाव की बात नहीं हो रहा है, बात हो रही है शरीर में दुख कहां हो रहा है, तो शरीर में हो रहा है।
तो वो शारीरिक दुख कहलाएगा। तो शारीरिक सभी दुख जो है आध्यात्मिक में आते हैं और मानसिक सभी दुख जो है वो आधि दैविक में आते हैं, और जब दूसरों से जब दुख मिलता है वो आधि भौतिक में आते हैं। चलिएगा, तदुपाय चिंतनायाम दृष्ट साधनस्य अपर्याप्तत्वं दर्शयते। कहते हैं तदुपाय चिंतनायाम, उन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने की जो उपायों की चिंतना है या उपायों का जो चिंतन है, उसको अगर हम प्रारंभ करें कि आखिर हम उन तीनों प्रकार के दुखों को कैसे दूर करें, कोई ना कोई तो उपाय अपनाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कहा जा रहा है तद उपाय चिंतनायाम, उसके उपायों को विचार करते हुए एक बात सामने आ रही है, दृष्ट साधन, जो हमें दिखाई देते हैं ना साधन, जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तो दृष्ट साधनस्य अपर्याप्तत्वम, जो भी दृष्ट साधन है वो दृष्ट साधन उन तीनों प्रकार के दुखों को पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर के यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कह रहे हैं, प्रश्न भूमिका स्पष्ट हो रही है, जो भी दृष्ट साधन का अर्थ होता है हम जिनको देखते हैं, जिनको हम अपनाते हैं, जो हम प्रत्यक्ष जिन साधनों को देखते हैं और उनको अपना करके हम अपने अपने जैसे जैसे दुख होते हैं उन दुखों को दूर करते हैं, वो दृष्ट साधन है। तो कह रहे हैं इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए अगर हम विचार करें तो विचार करते हुए हमारे सामने कुछ ऐसे उपाय दिखते हैं जो हम प्रत्यक्ष उन उपायों को देखते हैं और उसको अपनाते हैं और दुखों को दूर करते हैं। तो क्या वो पर्याप्त हैं? तो कह रहे हैं अपर्याप्तत्वम, दृष्ट साधन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने में पर्याप्त नहीं है। इस बात को दर्शयते, दिखाया जाता है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।